हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीएससी आईडी के डैशबोर्ड के पैनल का फुल बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही सीएससी आईडी के वॉलेट में किस तरीके से बैलेंस को ऐड करते हैं और अपने सीएससी आईडी में किस तरीके से नया ऑपरेटर को ऐड करते हैं, और साथ ही वो ऑपरेटर आईडी का वॉलेट में किस तरीके से बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है और वापस से किस तरीके से रिवोक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके आपको सीएससी लॉगिन टाइप करना है। इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे जो पहला वाला ये वेबसाइट आएगा डिजिटल पोर्टल सेवा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले सीएससी लोकेटर आता है। अब यहाँ पे जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर हैं आप यहाँ से जो है कि उनको लिस्ट में देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे है। सेकंड में आता है जानकारी सुविधा। अब यहाँ से कौन से सर्विसेज के लिए कौन सा लिंक है आप उस पर जो है कि क्लिक करके देख सकते हैं और उस साइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। थर्ड में आता है ज्वाइन अस AVLE। यहाँ से जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर लिए हुए हैं वो लोग यहाँ से जो है कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और कब क्या अपडेट आ रहा है यहाँ से जान सकते हैं। फोर्थ में आता है आपको लॉगिन का ऑप्शन, जहाँ से VLE लोग हैं यानी CSC ID जिनके पास है वो लोग यहाँ से क्लिक करके अपने ID और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके अपने CSC ID के डैशबोर्ड के पैनल में लॉगिन हो सकते हैं। अब राइट साइड के ऊपर में आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको CSC ID और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से अपने CSC ID के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। देख सकते हैं CSC ID का पूरा पैनल है और यहीं से सारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपके पास CSC ID होने के बावजूद भी आप CSC ID के जो सर्विसेज दिए हैं आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सर्विसेज आप बिना रजिस्ट्रेशन के एक्सेस कर सकते हैं, बाकी के कुछ सर्विसेज हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और वो भी उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी आपके जो CSC ID के DM होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखता है। इसके बाद डैशबोर्ड के नीचे सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा सर्विसेज यहाँ से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे राइट साइड में सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके आप किसी भी तरीके के सर्विसेज को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने सर्विस ओपन होकर के आ जाएगा। आप जिस भी सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं उसके आगे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो CSC ID में न्यू सर्विसेज आया होगा तो न्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और प्रेजेंट में कौन से सर्विसेज पे ज़्यादा कार्य हो रहा है यहाँ पॉपुलर पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप यहाँ वॉलेट पे आकर के आप यहाँ पे वॉलेट समरी में आएंगे तो यहाँ से जितने आपके CSC ID में वॉलेट में बैलेंस रहेगा यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड में आप अपने कितने CSC ID में ऑपरेटर ऐड किए हैं यहाँ से देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी आपके CSC ID में आपने ऑपरेटर ऐड किए हैं यहाँ से नीचे आपको देखने को मिल जाता है। और शो बैलेंस पे क्लिक करके उनके वॉलेट में कितना बैलेंस है यहाँ से वो भी देख सकते हैं। EMI एंड बिल पेमेंट्स पे क्लिक करके जितने भी आपने बिल पेमेंट किए हैं उनका यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हैं, जैसे वाटर बिल, बिजली बिल, लोन चाहे फाइनेंस वाला EMI इंस्टॉलमेंट बिल। ऐड मनी पे क्लिक करके आप CSC ID का वॉलेट में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। बिना ऐड करे आप किसी भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज को एक्सेस करने के बाद पेमेंट यहीं से होता है। बैलेंस ऐड करने के लिए मिनिमम 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ऐड कर सकते हैं इसमें। और बैलेंस किसके जरिए ऐड करेंगे तो कितना % का चार्ज लेगा यहाँ पे दिया हुआ है। वॉलेट में ऐड मनी करने का तरीका पहले से बदल गया है। पहले UPI द्वारा और QR कोड द्वारा भी हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जो है कि नेट बैंकिंग द्वारा केवल पेमेंट यहाँ से ऐड हो सकता है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तभी पेमेंट आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, और अगर नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तब पेमेंट को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। बैलेंस को ऐड करने के लिए HDFC PG पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको नेट बैंकिंग वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने आपका बैंक का नाम आ जाएगा। अगर यहाँ से दिखाई नहीं देता है तो आपको सिलेक्ट अनदर बैंक पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आप बैंक का नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके और पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी बैंक के साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे और वहाँ से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके OTP फिल करके पेमेंट को ऐड कर लेंगे। अब अगर आप HDFC नेट बैंकिंग चलाते हैं तो HDFC पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब आपको उसी बैंक के सर्वर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको यूज़र आईडी डालना है और इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ अब आपको पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके से पूरा आपका अकाउंट का समरी आ जाएगा। अब पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर जो है कि बैंक की तरफ से 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। आपको फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से पेमेंट जो है कि सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। और आपका ट्रांजेक्शन अगर फेल्ड होता है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगता है। बैलेंस ट्रांसफर में अगर आपने ऑपरेटर अपनी CSC ID में जोड़ा है तो उनके वॉलेट में जो है कि बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑपरेटर ऐड है, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है किसके वॉलेट में आपको ट्रांसफर करना है। अब यहाँ से आपको अमाउंट फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे अपना पिन डालना है। यहाँ पे रीजन आपको देना है किसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से उसके वॉलेट में बैलेंस जो है कि ट्रांसफर हो जाएगा। अब रिवोक बैलेंस पे क्लिक करके आप अपने ऑपरेटर के वॉलेट में से रिवर्स बैलेंस को अपने CSC वॉलेट में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अमाउंट फिल करना है, इसके बाद यहाँ पे अपना वॉलेट पिन CSC का, इसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क देना है कि किस तरीके से आप बैलेंस को रिवोक कर रहे हैं। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है कि बैलेंस रिवोक हो जाएगा। अब रिचार्ज हिस्ट्री पे क्लिक करके आप अपना और अपने ऑपरेटर का जितना भी रिचार्ज किया है यहाँ से पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं डेट और टाइम के साथ। अब जिस पे क्लिक करेंगे राइट साइड में आपका उसका पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। पासबुक वॉलेट लेदर में आप देख सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना क्रेडिट और कितना डेबिट हुआ है, उसका यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिखाई देता है। रिफंड में आकर के आप देख सकते हैं कि कोई भी आप सर्विस के लिए परचेस करते हैं और अब किसी वजह से वहाँ पे परचेस नहीं होता है तो जो भी आपका बैलेंस डिडक्ट हुआ होता है वो आपको जो है कि रिफंड मिल जाता है, उसका यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिखाई देता है। कैशबैक में जो भी आप CSC से सर्विस परचेस करते हैं और उसमें जो भी आपको कमीशन मिलता है यहाँ से आपको दिखाई देता है। ऑपरेटर लेदर में जो भी आपके CSC ID में ऑपरेटर ऐड होते हैं उनके वॉलेट में जो भी बैलेंस को आप ऐड करते हैं या तो फिर वापस रिफंड कर लेते हैं उसका हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही जितना भी आप सर्विस के लिए वो अप्लाई करते हैं या परचेस करते हैं उसका भी हिस्ट्री यहाँ से दिखाई देता है, जितना भी मनी उनका डेबिट और क्रेडिट हुआ होता है। फंड ट्रांसफर में जो भी आपके CSC ID में ऑपरेटर होते हैं और उनके वॉलेट में जो भी आप पैसा ऐड करते हैं वो उसका हिस्ट्री इसमें दिखाई देता है। फंड रिवोक में जो भी आपके CSC ID में ऑपरेटर होते हैं और उनके वॉलेट में जो भी आप फंड ट्रांसफर करके उनके वॉलेट में ऐड किए होते हैं उसी बैलेंस को वापस से आप अपने CSC ID का वॉलेट में लाते हैं, वो आपको रिवोक फंड में दिखाई देते हैं। ऑर्डर में आकर के जो भी CSC VLE होते हैं, CSC ID में जो भी CSC VLE होते हैं वो खुद का यहाँ से जो है कि ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं, जो भी सर्विस के लिए परचेस या ऑर्डर लगाए होते हैं। और जो भी CSC VLE के ऑपरेटर होते हैं उसका ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देता है, यानी जो भी उसका ऑपरेटर होता है और जिस भी सर्विस के लिए परचेस करता है या ऑर्डर लगाता है यहाँ से उसका हिस्ट्री दिखता है। CSC ID के जो भी CSC VLE होते हैं माई अकाउंट में आकर के और माई प्रोफाइल में आएंगे तो जो भी उनका इन्फॉर्मेशन होता है इसमें आपको दिखाई देता है। जैसे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, पिता का नाम और आपका पूरा पता होता है, बैंक डिटेल दिखाई देता है, पैन कार्ड दिखाई देता है और क्विक डिटेल, यानी जो भी आपके CSC ID जिस शॉप के नाम से है यहाँ से क्विक डिटेल में दिखाई देता है। BBPS यानी जो भी आपका बिल पेमेंट सिस्टम होता है डिटेल्स यहाँ से दिखाई देता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो यहाँ से आपको दिखाई देता है। NPS यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम जो भी होता है यहाँ से आपको दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में और बहुत कुछ आपको मिल जाता है, जैसे आपका प्रोफाइल में जो भी है यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, चेंज वॉलेट पिन चेंज कर सकते हैं और अगर आप CSC ID चलाना नहीं चाहते हैं तो उसको भी सरेंडर कर सकते हैं और यहाँ से एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। eKYC अगर आपके CSC ID का मांग रहा है ऑपरेटर का चाहे आपका तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं और बहुत कुछ सारा जहाँ से आप अपना प्रोफाइल को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट में आकर के ऑपरेटर में आएंगे तो यहाँ से जितने भी आपके ऑपरेटर CSC ID में ऐड होते हैं यहाँ से दिख जाते हैं। जिस भी ऑपरेटर ID का यहाँ से आप बैलेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑपरेटर के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नया ऑपरेटर को ऐड भी कर सकते हैं। अब CSC ID में न्यू ऑपरेटर को ऐड करने के लिए सबसे पहले उनका 12 डिजिट का यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद जो भी उनके आधार कार्ड में नेम है सेम उसी प्रकार से यहाँ फुल नेम जो है कि फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर DOB सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उनका मेल ID यहाँ पर देंगे। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जो भी उनके मेल ID यहाँ पे दिए रहेंगे उस पर 6 डिजिट का OTP जाएगा, आपको यहाँ पे फिल करके उसको वेरीफाई कर लेना है। दोबारा से उनका जो है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ये मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, उस पर भी 6 डिजिट का OTP जाएगा, उसको भी यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद जो भी डिक्लेरेशन यहाँ दिया है वो चेक उसमें चेक करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नया जो है कि CSC ID में ऑपरेटर ऐड हो जाएगा। बाद में इसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इतना डिफरेंस होता है कि ऑपरेटर वाले में आपको CSC ID में जितने ऑपरेटर होते हैं वहां से दिखाई देता है, यहाँ से आप कैडेट्स पे क्लिक करके एक न्यू ऑपरेटर को ऐड कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल में आकर के CSC ID में अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका पेमेंट को लेकर के या सर्विस न काम करने
को लेकर के या रिफंड को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ से एक नया टिकट को जनरेट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको CSC ID द्वारा भेज दिया जाएगा। एक नया टिकट जनरेट करने के लिए आपको CSC कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्रिएट टिकट पे क्लिक करेंगे तो एक नया जो कि टिकट क्रिएट कर सकते हैं। CSC ID में जिस भी सर्विस को लेकर के अगर आपको प्रॉब्लम है और अगर आप टिकट जनरेट करते हैं तो जनरेट होने के बाद आपको ओपन वाले बॉक्स में दिखाई देता है और जब तक CSC टीम की तरफ से जवाब नहीं आता है तब तक आपके ओपन बॉक्स में दिखाई देते हैं। अब जब भी CSC टीम की तरफ से आपको जवाब मिल जाता है तो आपको क्लोज वाले बॉक्स में दिखाई देता है। तो आप उसी पे दोबारा से चैट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप अपने एरिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन उनसे पा सकते हैं। अब जिस भी प्रॉब्लम को लेकर के आपने टिकट जनरेट किया है और अगर उसका जवाब आने के बाद भी आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो आप दोबारा से उसी जवाब दिए हुए चैट बॉक्स में ही दोबारा से चैट कर सकते हैं और आपको जवाब दोबारा से मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप अपने एरिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं आप उनसे कॉल पर बात करके अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। अब CSC ID के जितने भी ऊपर के अधिकारी होते हैं, जैसे आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, चाहे स्टेट के चाहे सेंट्रल के, जितने भी आपके हेड मजिस्ट्रेट होते हैं, आपको कांटेक्ट में आना है। इसके बाद कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में इसके बाद यहाँ से आपको सारा उनका डिटेल मिल जाता है, कांटेक्ट नंबर, मेल ID और फ़ोन नंबर। यहाँ से आप उनको कांटेक्ट करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो आप मेल भी उनको कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आकर के ई वॉलेट के अंदर एजेंट क्रिएशन जो है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से UPPCL का अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है कि क्रिएशन कर सकते हैं और जिस स्टेट के जिस लोकेशन पे आप रहते हैं उसी लोकेशन पर जो भी नियर बाई स्टेशन होता है UPPCL का यानी बिजली विभाग का, वहां से आप जो है कि बिजली बिल वहां के भर सकते हैं एजेंट क्रिएट करके। यहाँ पे जिस प्रकार से टेलीकॉम कंपनियां जो है कि अपना सिम देती हैं, जैसे एक होता है पोस्ट पेड, दूसरा होता है प्रीपेड। पोस्ट पेड में पहले आप यूज करते हैं, जो बिल आता है बाद में आप उसको भरते हैं। और प्रीपेड में ये डिफरेंस होता है कि आप पहले रिचार्ज करते हो बाद में आप यूज करते हो। ठीक उसी प्रकार से बिजली विभाग वाले भी मीटर में अब अपग्रेड कर दिए हैं। पहले पोस्ट पेड आता था, अब जो है कि प्रीपेड आ रहा है। जो स्मार्ट मीटर है वो प्रीपेड है, पहले आप यूज करते थे बाद में बिल आता था, आप उसको बिल को भरते थे। लेकिन अब स्मार्ट मीटर में पहले रिचार्ज करेंगे, इसके बाद ही आप जो है कि चला पाएंगे। तो जो पहले CSC ID से आप बिजली विभाग का बिजली बिल भरते थे, अब वहां से आप नहीं भर सकते हैं क्योंकि अब स्मार्ट मीटर हर जगह लग गया है। तो अब पोस्ट पेड वाला जो आपका बिल है वही आप भर सकते हैं वहां से। बाकी जो आपका नया स्मार्ट मीटर है इसका बिल यहाँ से एजेंट क्रिएशन करके और यहीं से आप बिल को भर सकते हैं। अब यहाँ पे होम पर जो है कि यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से अपने कंफर्टेबल के अनुसार अपना लैंग्वेज जो है कि सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपने CSC ID का जो है कि डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। CSC ID के डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन से छोटा स्क्रीन में करने के लिए आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में ESC बटन को प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा और यहाँ पे रिफ्रेश वाले ग्रीन आइकन पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड के जितने भी सर्विस हैं या डैशबोर्ड है इसको रिफ्रेश कर सकते हैं और यहाँ पे लॉक वाले आइकन पे क्लिक करके अपने CSC ID को लॉग आउट कर सकते हैं। सो हे गाइस, तो ये था CSC ID का डिजिटल पोर्टल सेवा का पैनल का डैशबोर्ड का बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब पूरा देने की कोशिश करेंगे।